संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। एसआईआर पर चर्चा, बीएलओ की हो रही मौत पर जोरदार हंगामा, सदन में लगे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे। पीएम मोदी का विपक्ष पर करारा हमला, बोला, कहा सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए, सदन में नारों पर नहीं, नीति पर बल दें। पीएम मोदी ने कहा, ड्रामा के लिए देश में बहुत सी जगह है, विपक्ष अपनी रणनीति बदले, मैं विपक्ष को टिप देने के लिए तैयार हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के ड्रामे संबंधी बयान पर पलटवार किया, कहा ड्रामा कौन करता है सबको पता है। अखिलेश ने एसआईआर की जल्दबाजी और बीएलओ पर दबाव को लेकर साधा निशाना। पीएम के बयान पर प्रियंका गांधी का पलटवार, कहा मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं, मुद्दे उठाने से क्यों रोका जा रहा, एसआईआर प्रदूषण पर बहस हो। राज्यसभा में सभापति पर खड़गे के बयान को लेकर भारी हंगामा, खड़गे ने कहा संतुलन बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा, सभापति दोनों तरफ ध्यान रखें, धनखड़ जी का फेरबल होना चाहिए था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री नड्डा ने दिया जवाब। नड्डा ने कहा 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले धनखड़ की फेरवेल की बात कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा एसआईआर और बीएलओ की मौत मामले पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के नियम, भाषा और समय सरकार तय कर ले, लेकिन चुनाव सुधार पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में सत्तारूढ़ टीएमसी की कथित दखलंदाजी पर चिंता जताई। समीक ने आरोप लगाया कि बीएलओ को फर्जी दस्तावेज अपलोड करने के लिए मजबूर किया जा रहा। बिहार विधानसभा में पूर्व विधायक बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी शपथ पढ़ने में लड़खड़ाई, आसपास के लोगों की मदद से किसी तरह ली गई विधायक पद की शपथ, वीडियो वायरल। यूपी के संभल में एक और बीएलओ का निधन, चौकुनी गांव के रहने वाले अरविंद कुमार की ब्रेन हेमरेज से मौत की आशंका, सहकर्मी शिक्षकों का दावा, काम के बोझ से अत्यधिक दबाव में थे अरविंद। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक 29 बीएलओ की मौत, सबसे ज्यादा 9 मौतें मध्य प्रदेश में, यूपी में 8, गुजरात में 4, राजस्थान और बंगाल में 3, केरल तमिलनाडु में 1-1 बूथ लेवल ऑफिसर की मौत। कोलकाता में चुनाव आयोग ऑफिस के बाहर बीएलओ का प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा, अत्यधिक काम के बोझ से परेशान बीएलओ ने लगाए ईसी के खिलाफ नारे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, संसद के दोनों सदनों में एसआईआर पर संग्राम होना तय। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एसआईआर पर चर्चा की मांग पर विचार करने की बात कही। संसद में एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा विपक्ष आज संसद भवन परिसर में करेगा प्रदर्शन। सोमवार को कांग्रेस ने एसआईआर और बीएलओ के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर राज्यसभा से वॉकआउट किया था। लोकसभा में शुक्रवार को वंदे मातरम पर चर्चा संभव, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर सदन में बहस के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे बहस में शामिल। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर का चुनाव, बीजेपी नेता प्रेम कुमार का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय। एनडीए प्रत्याशी के तौर पर प्रेम कुमार ने सोमवार को किया था नामांकन। महाराष्ट्र में 22 नगर परिषदों का टला चुनाव, इन नगर परिषदों पर 20 दिसंबर को होगा मतदान। चुनाव आयोग के फैसले पर भड़के मुख्यमंत्री फडणवीस, चुनाव टालने के फैसले का विरोध किया। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही खींचतान के बीच आज नाश्ते पर फिर मिलेंगे सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय पदयात्रा में होंगे शामिल। यूपी के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का आयोजन, वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी।
सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर अहम सुनवाई। एसआईआर की संवैधानिकता और केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर होगी सुनवाई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने इन बनभुलापुर में रहने वालों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की योजना मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पॉल्यूशन पर सोमवार को सुनवाई हुई। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, कोर्ट मूक दर्शक की तरह नहीं रह सकता। पॉल्यूशन के लिए पराली को जिम्मेदार ठहराए जाने पर सीजेआई ने सवाल उठाए। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिसर्च में बड़ा खुलासा। दिल्ली के प्रदूषण पर पराली की 10% से भी कम हिस्सेदारी। वाहनों से निकलने वाली ईंधन सहित दूसरे कारक बना रहे हैं दमघोंटू हवा। केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन्स को लेकर दिया बड़ा आदेश। संचार साथी सभी ऐप को सभी फोन्स में करना होगा इंस्टॉल। इस ऐप को हटाया या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने सभी फोन कंपनीज को 90 दिनों के अंदर इस आदेश को लागू करने का आदेश दिया। अब सभी नए फोन्स में इनबिल्ट होगा संचार साथी। एप्पल ने सरकार के इस फैसले पर असहमति जताई। बिहार की राजधानी पटना में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ आज भी जारी रहेगी बुलडोजर कार्रवाई। डीएम के आदेश पर राजधानी के अलग अलग इलाकों में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा। भारतीय सेना ने सोमवार को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया। मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को बेहद सटीकता, रफ्तार और घातक क्षमता से भेदा। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला 2025-26 को लेकर आज गंगा पूजन होगा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से सुबह 11:30 बजे संगम नोस पर होगा पूजन। सीबीआई ने 35 सालों से रूबिया सईद किडनैपिंग केस में वांटेड शफात अहमद शांगलू को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। नाबालिग से रेप मामले में उम्र कैद की सजा याफ्ता आसाराम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। पीड़िता ने आसाराम को जमानत दिए जाने का विरोध किया। हरियाणा के भिवानी में बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ की हत्या। रोहतक के रहने वाले रोहित की भिवानी में एक बारात में आए युवकों से हुई कहासुनी। यूपी के संत कबीर नगर में एक शख्स को गोली मारी। अज्ञात हमलावरों ने सहजनवा निवासी 28 साल के संतोष त्रिपाठी को निशाना बनाया। यूपी के प्रयागराज में रोड रेस में सेना के जवान की पीट कर हत्या। दूसरी कार में सवार लोगों ने साइड न देने पर मारपीट की थी। जवान विवेक सिंह हत्याकांड में 5 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में सफेद बॉक्स जैसा संदिग्ध उपकरण बरामद। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उपकरण बरामद किया, जांच के लिए भेजा। यूपी के हापुड़ में सूटकेस में महिला का शव मिलने से हड़कंप। किसान की सूचना पर खेत से बरामद की सड़ी गली लाश। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुरदासपुर में चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद किया दोनों को काबू। 2 पिस्टल और ग्रेनेड बरामद। यूपी के प्रतापगढ़ में दबंगों का आतंक। सारे बाजार युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में बारात पर ईंट पत्थरों से हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ दूल्हे का भाई। हमले के बाद 12 घंटे तक रुकी रही शादी। यूपी के मैनपुरी में युवक ने अवैध तमंचे के साथ रील बनाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। मध्य प्रदेश से तस्करी कर लाया गया गुटखा जब्त किया। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की साझा कार्रवाई। लाखों रुपए के गुटखे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार।